नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग एवरेज के बेहतरीन और महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं और इन सवालों को करने का सबसे स्मार्ट तरीका आपको बताएंगे, जिसकी सहायता से बहुत ही कम समय के अंदर इन सवालों को आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी सवाल हैं, तो इन सवालों को छोड़िएगा नहीं, पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपके काम में ये वीडियो बहुत आने वाला है। तो पहला सवाल देखते हैं, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक ना। 3 मित्र हैं, उनकी आयु का माध्य यहाँ पर 22 है। यदि 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 हो तो चौथे मित्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा सिंपल सा है ये। अब आप जानते हैं कि इसको लगाने का 2 तरीका है अपने पास। एक सिंपल वाला तरीका देखिए कि भाई हमारे पास अगर एवरेज दिया होता है तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है। एवरेज इक्वल टू होता है टोटल यानी सभी संख्याओं का सम, है ना, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर नंबर होता है। नंबर यानी कितने वे संख्याएं हैं या फिर कितने लोगों का डाटा दिया गया है, ठीक ना। तो अगर यहाँ से सम की बात करें तो नंबर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर यहाँ देखा जाए तो 3 मित्र हैं, उनका माध्य कितना है 22 के बराबर। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा बताइए। तो 3 × 22, क्योंकि माध्य गुणे नंबर, तो 3 × 22 यानी कि 22 तियाँ 66 हो जाएगा। ये 3 का है और 4 मित्रों का यहाँ पर 24 के बराबर दिया है। तो टोटल कितना होगा चारों का योग, यहाँ पे 24 चौक 96 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 के टोटल में, 4 का टोटल कितना है 96। 4 के टोटल में शुरू के 3 मित्रों का टोटल अगर हम घटा दें तो हमारे पास लास्ट के 1 मित्र का आयु आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो 96 में 66 यहाँ पर माइनस कर दीजिए। 96 में क्या कर देंगे 66 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना आ गया दोस्तों 30 के बराबर। तो 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मतलब चौथे दोस्त का जो आयु होगा वो कितना होगा 30 साल होगा। समझ में आ गया कि नहीं। अब इसको लगाने के एक और तरीका है, वो भी तरीका सीख लीजिए। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि भाई 3 मित्र हैं हमारे पास, है ना, 3 दोस्त हैं। इन 3 दोस्तों का एवरेज कितना है 22 साल, ठीक है। फिर यहाँ पर चारों का, एक यहाँ पर होगा, है ना, इस एक मित्र को मिलाकर 4 मित्र हो गए और चारों का टोटल यहाँ पर कितना दिया गया है, चारों का टोटल 24 साल दिया गया है, ठीक है। इसका हमको चाहिए कितना होगा। देखिए इन चारों में से इन 3 का देखिए एवरेज कितना कम या कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक ना। तो 24 से ये 2 कम है, यहाँ ये 2 कम है, तो ये एवरेज में 2 कम है, मतलब 1 में 2 कमी है। तो 3 में कितना कम हो जाएगा, 1 में 2 की कमी, तो 3 में 3 दूना 6 की कमी, तो यहाँ पर 6 की कमी हो गया। अब हमको डेविएशन 0 करना है, ठीक ना, मतलब कि एवरेज को बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इधर 6 कम हो रहा है तो इसमें 6 ज़्यादा होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए 6 ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 में 6 ज़्यादा होना चाहिए, 6 ज़्यादा कर दीजिए। हमारे पास चारों का एवरेज कितना है 24 साल और इसमें 6 ज़्यादा कर देंगे, तो 6 ज़्यादा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 साल के बराबर। मतलब इस एक का कितना होगा 30 साल हो जाएगा। समझ में आया, ये भी तरीका एकदम बेहतरीन है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए दूसरा सवाल, इसको भी आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। इसमें बोला गया है कि भाई 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 थी। 10 छात्रों का औसत कितना है, एवरेज 16 के बराबर है, यानी हर एक का 16 साल है। तो 10 का टोटल कितना हो जाएगा 10 × 16 यानी 160। तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 160 साल हो गया 10 का, है ना। फिर कह रहा है कि 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों का औसत यहाँ पर कितना बचा, हमारे पास 16.25 बचा। अब बचेंगे कितने, यहाँ पर 8 बचेंगे, है ना, क्योंकि 2 छोड़ के चले गए। तो 8 का एवरेज इतना है, तो जब 8 का एवरेज इतना है तो 8 का टोटल कितना हो जाएगा 16.25 और इसमें हम लोग 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 25 × 8 = 200। 200 का मतलब यहाँ पर डबल 0 और बचा यहाँ पर 2, है ना। 16 का 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 × 8 यहाँ पर कितना होगा 16 × 8 128 हो जाएगा। 128 में 2 जोड़ेंगे तो 128 और 2 यहाँ पर 130 हो गया कि नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 130 ही आ गया। तो यहाँ पर 8 का 130 है, क्लियर है। तो देखिए 10 का हमारे पास टोटल 160 साल है,
8 का टोटल कितना है, 130 साल है। तो 10 के टोटल में से 8 का टोटल अगर हम घटा दें तो हमारे पास बाकी जो 2 बचे हैं उनका टोटल आ जाएगा। तो 160 में 130 घटाएंगे, ये हो जाएगा 30 साल। हमको पूछा क्या गया था, छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु, टोटल आयु। जो 2 लोग छोड़ दिए हैं उनकी टोटल एज कितनी होगी, यहाँ पर 30 साल के बराबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जो हमने अभी यहाँ पर बताया था, कैसे करना है देखिएगा। यहाँ पर ये बोला गया कि भाई 10 का एवरेज कितना है यहाँ पर, 16 साल ओवरऑल, है ना। 10 का एवरेज यहाँ पर कितना है, 16 साल के बराबर। फिर यहाँ पर 2 लोग छोड़ के चले गए, तो बचेंगे कितने, यहाँ पर 8 बचेंगे। और इन 8 का एवरेज यहाँ पर कितना हो रहा है, 16.25 के बराबर हो रहा है। क्लियर है ये बात अच्छे से कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल, ठीक है, टोटल कितना हो रहा है, टोटल 10 लोग हैं, तो 10 का एवरेज यहाँ पर टोटल कितना है, 16 के बराबर। तो इस टोटल वाले को, जो सभी का एवरेज है, टोटल एवरेज, इसको आप यहाँ पर रखिए और देखिए इससे ये कितना ज़्यादा या कितना कम है, इन 8 का कितना ज़्यादा या कितना कम है, बताइए। तो यहाँ पर 0.5 ज़्यादा है, 0.25 ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, 1 में इतना ज़्यादा है, तो 8 में कितना ज़्यादा होगा, है ना। 8 में कितना ज़्यादा होगा, 0.25 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 ज़्यादा होगा। जब यहाँ पर 2 ज़्यादा होगा आपका, तो यहाँ पर आपका कितना होना चाहिए, 2 कमी होनी चाहिए, ठीक है। इधर 2 की कमी होनी चाहिए, तो इन दोनों में 2 की कमी हो जाएगी। इधर +2 हो रहा है तो इधर -2 हो जाएगा, मतलब इन दोनों में -2 होना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 में अगर 2 की कमी हो रही तो 1 में कितने की कमी होगी, तो 1 में यहाँ पर 1 की कमी होगी, ठीक है। तो 1 कम कर दीजिए, तो हमारे पास सभी का एवरेज कितना है, 16 है, उसमें 1 की कमी करिए, मतलब कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पर ये 1 का है ना, 1 का औसतन आयु कितना है, 15 के बराबर। हमको जो छोड़े गए छात्र हैं उनका एवरेज टोटल निकालना है ना, तो कितने छोड़े हैं, 2 लोग छोड़े हैं, तो 1 का एवरेज 15 है, तो 2 का कितना हो जाएगा बताइए। तो 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी 2 का यहाँ पर 30 साल होगा। यहाँ से भी आंसर वही आ गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है, जिस मेथड में कंफर्टेबल हैं वही लगाइएगा। ये जो पहला वाला मेथड हम आपको बताए थे, इसमें अगर बड़े बड़े नंबर्स दे देता है तो फिर मल्टीप्लाई करने में समझ आता है, लेकिन ये तरीका बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आप इस तरीके को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, सीख जाएंगे, तो ये तरीका बहुत आसान है। इस टाइप के सवालों में हर एक सवाल में ये तरीका आप लगा सकते हैं। आगे चलिए अगले प्रश्न पे, तीसरे को देखते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है ना। 18 कटहलों का माध्य भार यानी औसत 7.2 kg है। यदि समान भार के 2 और कटहल इसमें शामिल कर लिए जाएं तो माध्य भार 20 ग्राम कम हो जाता है, 20 ग्राम कम हो जाता है। बाद में शामिल किए गए प्रत्येक कटहल का भार कितना होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भाई 18 का जो यहाँ पर भार है, यहाँ पर है ना, 18 का जो भार है वो कितना है, औसत कितना है, 7.2 है। अब इसमें 20 ग्राम कम हो जाता है। 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करिए, क्योंकि ये आपका केजी में दिया है, तो 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.02, है ना, 0.02, इतना किलोग्राम कम हो जाता है। तो इतना किलोग्राम जब कम हो जाएगा, देखिए 2 और शामिल किए गए हैं, 2 और शामिल किए गए तो अब कितने कटहल हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और 20 कटहलों का माध्य भार कितना हो जाएगा, इससे 0.02 कम होगा। तो 7.20 में 7.2 है ना, तो इसको 7.20 लिख सकते हैं। इसमें 0.02 कम कर लीजिए तो कितना होगा, 7.18 हो जाएगा। यानी कि इन 20 का जो एवरेज है वो कितना बचेगा, 7.18 बचेगा। क्लियर है। अब वही तरीका लगाइए, क्या है, 20 का यानी टोटल का, जितने हैं उसमें टोटल का कितना है यहाँ पर 7.18, तो उसको लिख लीजिए नीचे 7.18, है ना। इससे ये देखिए कितना कम या कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे यहाँ तो 0 है ना, तो कितना ज़्यादा है, 0.02, है ना, 0.02, ये इतना ज़्यादा है इससे, क्योंकि ये इससे इतना कम था, तो ये हो जाएगा इससे ज़्यादा इतना, है ना, तो इतना ज़्यादा है। तो 1 में नहीं इतना ज़्यादा है, यानी कि 18 में कितना ज़्यादा होगा, 18 × 0.02 यानी कि 0.36 आ जाएगा। 18 दूनी 36, मतलब 0.36, तो यहाँ 0.36 होगा। तो 18 में टोटल यहाँ पे 0.36 ज़्यादा होगा। तो बैलेंस करने के लिए एवरेज इन 2 में, है ना, इन दो में इतना कम होना चाहिए। तो 2 में 0.36 की कमी,
2 में 0.36 की कमी, तो 1 में कितने की कमी होगी बताइए? तो 1 में कितने की कमी होगी? इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 0.18 है ना, 0.18 आ जाएगा, इतने की कमी होगी। तो 1 में इतने की कमी हो गई, तो बस हमारे पास जो टोटल एवरेज है, टोटल एवरेज कितना है? 7.18। इसमें से 0.18 कम कर दीजिए, आ गया कितना? यहाँ पर 7 है ना, यहाँ 18 है, यहाँ भी 18, तो 18 18 0 हो जाएगा, 7 बचेगा आपका। मतलब कि 7 kg होगा प्रत्येक का, यही ना आएगा भाई एवरेज। इन दो का एवरेज कितना आएगा? 7 के बराबर, यानी कि प्रत्येक कटहल का भार कितना होगा? 7 kg होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था ये भी। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा सवाल ये रहा, बल्लेबाज वाला सवाल है। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर कितना था? 52। तो 10 पारी 10 इनिंग्स में उसका जो एवरेज स्कोर था वो कितना था? 52 के बराबर। फिर कह रहा है 12 पारियों के बाद औसत स्कोर 54 हो गया, है ना। 12 पारियों का मतलब ये हुआ कि 2 पारी और खेला तो टोटल 12 पारी हो गए। 12 पारियों के बाद जो एवरेज स्कोर है वो कितना हो गया? बढ़कर 54 हो गया। मतलब यहाँ पर आपका 54 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। फिर कह रहे हैं यदि बल्लेबाज ने पिछली पारी की तुलना में 12वीं पारी में, है ना, 16 रन अधिक बनाए तो उसने 11वीं पारी में कितने? चलिए, तो इन 2 पारी का हम यानी 11वें और 12वें पारी का टोटल रन निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा देखते जाइए भाई। देखिए, सभी पारियों का टोटल 12 पारियों का एवरेज कितना है? तो इसको नीचे लिखिए, 54 है। 54 से ये कितना कम है? 2 कम है ना, 2 कम है। तो 1 में ना 2 की कमी है, मतलब 10 में कितने की कमी हो जाएगी बताइए? तो टोटल 20 की कमी हो गई, यहाँ 20 की कमी हो गई। तो जब यहाँ 20 की कमी है तो इन दो में 20 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इन 2 में आपका 20 ज़्यादा होना चाहिए। तो जब 2 में 20 ज़्यादा है तो 1 में कितना ज़्यादा होगा? 1 में ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर 10। ठीक है, यानी औसत में 10 बढ़ना चाहिए, तो इसमें 10 बढ़ा लीजिए। मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 54 में हम लोग 10 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यानी कि इन 2 का जो औसत है वो 64 आ गया, इन 2 का जो एवरेज है वो कितना आ गया? 64। तो दोनों का टोटल कितना होगा बताइए, है ना। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा भाई? 2 का एवरेज 64 है, मतलब 2 पारी का एवरेज स्कोर 64 है, तो दोनों का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 2 × 64, यानी 64 दूना 128 रन, है ना। तो 11वीं और 12वीं पारी का कुल मिलाकर, कौन कौन से 11वीं और 12वें पारी का टोटल मिलाकर कितना हो गया? 128 रन हो गया। टोटल 128 रन हो गया, है ना। अब इसमें बोला जा रहा है कि पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बना है। ठीक है, तो पिछली पारी यानी 11वें पारी की बात करें तो 11वें पारी में मान लीजिए x बना है, तो इस पारी में 16 रन अधिक बना है, यानी x + 16, और इन दोनों पारी का टोटल मिलाकर 128 ना, यहाँ पर 128 होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा? 128 के बराबर हो जाएगा। तो बस यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 2x की वैल्यू 16 घटा देंगे इसमें, तो 8 में से 12 है ना, 1, तो आपका ये हो गया आपका 12, है ना, 12 हो जाएगा। तो 112, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 50 × 6 = 56, यानी 56 रन हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी होगी? 56, यानी 11वीं पारी में यहाँ पर देख सकते हैं 56 रन बना होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब ये जो सवाल है दोस्तों, इस सवाल में अगर हम आपसे कहें कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा। पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर यहाँ पर ऐसे सवालों को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 10 संख्याओं का एवरेज यहाँ पर कितना दिया गया है? 8 के बराबर। ठीक है, प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया गया, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत कितना होगा? नया एवरेज आपको निकालना है। क्या करना है? यहाँ पर नया एवरेज निकालना है। तो एक ही चीज़, एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर प्रत्येक संख्या के साथ कोई भी संख्या जोड़ी जाए या कोई भी एक फिक्स संख्या घटाई जाए, है ना, प्रत्येक संख्या में, या किसी एक संख्या से डिवाइड की जाए सभी संख्याओं को, या फिर मल्टीप्लाई की जाए एक फिक्स संख्या से, तो जो काम प्रत्येक संख्या के साथ हो रहा है वही काम एवरेज के साथ भी हो जाता है। यहाँ पे बोला गया कि यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो नया एवरेज जो आएगा पुराने एवरेज का 2 से डिवाइड होके आएगा, है ना। तो पुराना एवरेज हमारा कितना है? यहाँ पर 8 के बराबर है। आपको क्या करना है? जो काम प्रत्येक संख्या के साथ हो रहा है वही काम एवरेज के साथ कर देना है। तो एवरेज को भी 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। कितना आ गया? 4। बस आ गया आंसर आपका। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें कोई और तरीका नहीं लगाना है, देख कर ये आंसर बताए जा सकते हैं। बहुत सिंपल होते हैं दोस्तों, और एक सवाल इस टाइप का देखने को मिलता ही मिलता है।
किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा ऐसा सवाल। तो इनको छोड़िएगा नहीं, इनका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, तब आप ऐसे चुटकियों में उड़ा पाएंगे। नहीं तो इसका अगर बेसिक्स लगाने जाएंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6। ये भी एक बढ़िया सवाल है ना। डायरेक्ट वैसे सिंपल तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। इसमें ये बोला है कि भाई देखिए, 2 तरीका आपको बताते हैं। 7 का जो एवरेज है 7 संख्याओं को वो 10 दिया है, बाकी के 3 प्रेक्षणों के अन्य समूह का औसत 5 है, तो 3 का एवरेज यहाँ पर 5 के बराबर है। आपको सभी संख्याओं का एवरेज चाहिए, टोटल दोनों समूहों का मिलाकर। बताइए, 7 का एवरेज अगर 10 है तो टोटल कितना होगा? 10 सत्ते 70 हो जाएगा। 3 का एवरेज अगर 5 है तो 3 पचे 15 हो जाएगा टोटल यहाँ पर। तो 7 और 3 10, 10 संख्या है ना टोटल। यहाँ पर टोटल कितनी संख्या है? 10 संख्या है। इन 10 संख्याओं का टोटल कितना होगा भाई? 7 का टोटल 70 है, 3 का टोटल 15 है, तो 70 और 15 85 हो गया, यहाँ पे 85 हो गया। तो एवरेज निकालिए, बताइए कितना होता है। एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम डिवाइड बाई नंबर। कितना है टोटल यहाँ पर? सॉरी 85 होगा ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 85 के बराबर हो जाएगा, ये 85। तो सभी का टोटल 85 है, 85। और टोटल अब की बार समूह, दोनों समूह को मिलाकर कितनी संख्याएं हो गई? 10 संख्याएं। तो 85 बटे 10 यानी 8.5। तो नया जो एवरेज बनेगा दोनों समूहों का मिलाकर वो 8.5 होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है? देखिए, 7 का एवरेज यहाँ पर कितना है? 10। 3 का एवरेज कितना है? यहाँ पर 5। देखते जाइएगा, बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। अब यहाँ पर हम लोग कोई एक एवरेज अपने से मान लेते हैं, ठीक ना, अपने से। जैसे मान लीजिए कि हम 10 और 8 के लगभग में बीच में कोई एक संख्या मान लेते हैं, कोई भी। 7 मान सकते हैं, 8 मान सकते हैं, अपनी मर्जी से 9 मान सकते हैं, है ना। 10 भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हम यहाँ पर 8 मान लेते हैं कि हमारा एवरेज जो है, हमारा माध्य जो है वो 8 के बराबर है। 8 से ये कितना कम है या ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 2 ज़्यादा है। इधर ये 8 से कितना कम या ज़्यादा है? तो आप कहेंगे कि 3 कम है। तो देखिए, 1 में 2 की कमी, तो 7 में कितने के, सॉरी 1 में 2 का ज़्यादा है, तो 7 में कितने का ज़्यादा होगा? 14 ज़्यादा होगा। 7 में कितना ज़्यादा होगा? 14 ज़्यादा होगा। 1 में 3 की कमी है, तो 3 में कितने की कमी हो जाएगी? 3 3 9, मतलब 9 की कमी हो गई। तो ओवरऑल डेविएशन कितना आ गया बताइए? +14 -9 यानी कि प्लस का 5 होगा कि नहीं? यानी इतना ज़्यादा हो रहा है हमारे पास, टोटल में इतना ज़्यादा हो रहा है। तो एक संख्या में कितना ज़्यादा होगा? हमारे पास कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर? 7 और 3 10। 10 से इसको डिवाइड करिए, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे हम लोग 0.5 ज़्यादा हो रहा है ना। तो 0.5 ज़्यादा कर लीजिए, 0.5 ज़्यादा और आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0.5 इनको ज़्यादा कर लेंगे तो 8 और पॉइंट यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो मतलब हमारा जो एवरेज होगा 8.5 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 8.5 इज़ द राइट आंसर। दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। अगला सवाल देखिए, हालांकि ये 2016 का प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या बोला? 3 संख्याएं दी गई हैं जिसमें से दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है तथा तीसरी की 2 गुनी है ना। यही दूसरी संख्या जो है पहले का 3 गुना है और तीसरे का 2 गुना है। 3 संख्याओं का औसत यहाँ पर 66 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारे पास A, B, C 3 संख्याएं हैं, है ना। देखिए, अब इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये देखिए कि हमको यहाँ पर इस दूसरी संख्या का कंपैरिजन ही हो रहा है दोनों संख्याओं से, पहले से और तीसरे से भी। ठीक है, तो इस दूसरी संख्या को एक ऐसा नंबर मानिए जो यहाँ पर 3 गुना दिया है तो 3 से भी कट जाए, 2 गुना दिया है तो 2 से भी कट जाए। तो 3 और 2 से कटने वाली कोई एक संख्या मान लीजिए, जैसे कि 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, इस तरीके से, है ना। तो हम लोग यहाँ पर 6 मान लेते हैं कि हमारी दूसरी संख्या जो है वो 6 है। अब कह रहे हैं कि ये जो दूसरी संख्या है पहले का 3 गुना है, तो पहले का अगर 3 गुना होगा तो पहला कितना होगा? दूसरे का 1/3 होगा। ठीक है, तो 1/3 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 6 का 1/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तभी ना 2 का 3 गुना करके 6 आएगा। यही ना कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है वो पहले का 3 गुना है, तो पहले का 3 गुना नहीं हो रहा है क्या? हो तो रहा है। फिर कह रहा है कि यही जो दूसरी संख्या है वो तीसरे का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना होना चाहिए 6, मतलब 6 का आधा यहाँ पर होगा यानी कि 3 हो जाएगा, तभी ना इसका 2 गुना करेंगे तो 6 आएगा, हमको मिलेगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये शॉर्ट तरीका है यहाँ पे रेशियो निकालने का। अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इन तीनों का रेशियो कितना आ गया? 2, 6 और 3 आ जाएगा। अब कह रहा है तीनों का औसत यहाँ पर 66 है,
तो तीनों का टोटल कितना होगा बताइए, 3 गुणे 66 है ना। एवरेज भाई 66 है, मतलब प्रत्येक का लगभग 66 है औसतन, तो तीनों का टोटल कितना होगा, 3 गुणे 66 हो जाएगा। और तीनों का टोटल रेशियो में कितना हो रहा है यहाँ पर, तो 2 और 6 8, 8 और 3 यहाँ पर 11, तो तीनों का टोटल रेशियो में 11 है, 11 यूनिट की वैल्यू टोटल इतनी हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो मतलब 6 त्रिक 18 हो जाएगा। हो गया कि नहीं। आपको पूछा था पहली संख्या कितनी है, 2 यूनिट, एक की वैल्यू 18, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 18 दूना 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न भी, बहुत बढ़िया सवाल था। आ जाइए इस प्रश्न को देखिए, ये भी एक बहुत प्यारा सा बहुत बढ़िया प्रश्न है। 3 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है। पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत यहाँ पे 9 है, ठीक ना। वे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 3 संख्याएं, जो करेक्ट आंसर होगा वही तो हमारा होगा, करेक्ट ऑप्शन वाला, ठीक है। तो आप इसको ऑप्शन से चेक करिए, कौन सा ऑप्शन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बेसिक्स लगाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, ऑप्शन से चेक करते हैं हम लोग। कह रहे हैं 3 संख्याओं का औसत यहाँ पर 8 है, तो पहले देखिए 3 संख्याओं का औसत यहाँ पे 8 कितना आ रहा है। 3 संख्याओं का औसत अगर 8 है तो तीनों संख्याओं का टोटल कितना होना चाहिए, 24 के बराबर होना चाहिए भाई। 8 3 24 है ना, 3 गुणे 8 तो कितना हो गया, 24 के बराबर। तो तीनों संख्याओं का टोटल यहाँ पे पहली बात तो 24 आना चाहिए। क्या इन तीनों का 24 आएगा, निकालिए। यहाँ पे 9 9 18, 18 4 22, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा आपका। इसको देखिए 12 8 20 4 24, ये हो सकता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 5 12 12 24, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन है हमारे पास। पहले 2 का औसत 6 है, पहले 2 का औसत 6 है। यहाँ देखिए क्या इन दोनों का एवरेज 6 आएगा, 4 और 8 को जोड़ेंगे 12, 12/2 यानी कि 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये ऑप्शन हो भी सकता है। अंतिम 2 संख्याओं का 9 है, तो 9 देखिए क्या इन दोनों का 9 आएगा, 8 और 12 20, 20/2, क्योंकि 2 ही संख्या है ना, तो 20/2 यानी कि 10, तो 9 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। इसको देखिए फिर कह रहा है कि यहाँ पर पहली 2 संख्याओं का औसत 6, तो इन दोनों का 7 5 12, 12/2 यानी कि 6 आ गया, तो इनका तो 6 हो गया। अंतिम 2 मतलब इन दोनों का, तो 12 7 19, 19/2, क्या 9 आएगा, नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन, यही हो जाएगा। क्या क्या, 6 6 और 12 हमारे कंडीशन के मुताबिक ये सेटिस्फाई करेगा। कैसे, इन दोनों का एवरेज 6 ही होगा, क्योंकि 6 6 दोनों है तो एवरेज 6 ही आ गया। इन दोनों का 9 होगा, कैसे, 6 और 12 18, 18/2 यानी कि 9 आ गया। तो जैसा आपको कंडीशन दिया था सेम टू सेम इस पे फिट बैठ रहा है, उस कंडीशन पे ये डी ऑप्शन फिट बैठ रहा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन भी लगाने का प्रयास करिए, जिस तरीके से आप समझ पा रहे हैं, जिस तरीके से आपको बहुत आसान लग रहा है कि हम इस तरीके से बहुत आसानी से और बहुत कम समय में कर लेंगे। अब ये भी नहीं लगाना है कि एक लंबा मेथड आपको समझ में आ रहा है तो वही मेथड लगाएं और फिर उसमें अपना टाइम बर्बाद कर दे, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल किए हैं और ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। ये वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।